अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। जी सर। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, लास्ट टाइम हमने 1.2 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। 1.3 का भी मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दिया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। 1.2 में अभी पहले 3 क्वेश्चन जो है ना वो प्रॉपर्टीज वाले हैं, वो हमने नहीं किए, तो वो एंड पे रखे हुए हैं। इंशाल्लाह वो फिर इसके बाद देखते हैं। तो 1.3 एक्सरसाइज निकाल लीजिए जिनके पास बुक है। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात की थी। क्वेश्चन नंबर 3 भी 1.2 की तरह का ही है। उसमें देखिए, जो पहला पार्ट है वो तो आयोटा की पावर 101 है। तो ये जब 1.2 हमने की थी उसमें हमने आड पावर को कैसे डील करते हैं ये सीखा था। तो उसका तरीका कुछ यूं था कि आपने इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि 1 पावर अलहदा आ जाए और 100 पावर अलहदा आ जाए, या एक्सपोनेंट आप उसे कह सकते हैं। 100 पावर जो है उसको हम मजीद आयोटा स्केयर की पावर 50 लिख सकते हैं। और फिर चूंकि हमारे पास ऐसा क्यों करते हैं, हमारे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है। वी नो आयोटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, आयोटा स्केयर की जगह -1 लिख देंगे। अब -1 की पावर 50, उसके लिए 50 पावर को ओपन करना जरा मुश्किल होता है, यानी 50 दफा लिखें -1 इंटू -1 इंटू -1। लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूं ये भी बताया हुआ है पहले, इसमें आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो -1 की पावर अगर इवन हो तो आंसर +1 आता है। तो यहाँ आयोटा इंटू +1, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आयोटा आ जाएगा, यानी आयोटा रेज टू पावर 101 किसके बराबर हुआ, आयोटा के। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यही हमारा काम था इस पार्ट में। जिसका सेकंड पार्ट है उसमें सर जी बेटा। सर वो आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। एक बेटा आप बताइए। मैंने कहा सर आवाज स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है, मैं चेक कर लेता हूं। हेलो, मेरे पास तो ठीक है यार। किसको आवाज स्लो आ रही है जरा नाम बताइए। जी बेटा, किसको आवाज स्लो आ रही थी? इलेवन का सॉरी, इसका सेकंड पार्ट -a आयोटा रेज टू पावर 4 वेयर a बिलोंग्स टू r, ये कंडीशन होती है बेसिकली, यानी वो रियल नंबर है। सवाल हमारा यही है, -a आयोटा रेज टू पावर 4, इसको हम यूं लिखते हैं -1 इंटू a इंटू आयोटा रेज टू पावर 4। -1 की पावर 4, a की पावर 4 और आयोटा की पावर 4। दरम्यान में मल्टीप्लाई हो तो पावर अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। -1 की पावर 4 इसके मुताबिक क्या होगा, 1 या +1 ब्रैकेट में लिख दें। a की पावर 4 यही रहना है,
आयोटा की पावर 4 को लिखें आयोटा स्क्वायर की पावर 2, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो a 4 ही रहेगा। यहां फिर -1 का स्क्वायर वो भी प्लस होता है, 1 होता है, तो यहां 1 लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई हो गई ये a की पावर 4, ये आंसर बन गया। जी बेटा, को प्रॉब्लम? नो सर। तीसरा पार्ट, आयोटा की पावर -3, तो यहां पे आ जाएगा 1 ओवर आयोटा की पावर +3। आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि अगर नेगेटिव पावर हो और आगे सिंपलीफाई करना हो तो पहले पावर पॉजिटिव बनाते हैं, तो उल्टा लिख देंगे इसको। अब 8 पावर है, जो काम आपने यहाँ, ये 101 पावर थी, इधर भी तो 8 थी, तो जो काम यहाँ किया है स्प्लिट करना यहाँ भी करेंगे। आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, तो ये स्प्लिट होगी पावर। आयोटा की पावर 1 को तो कुछ नहीं कर सकते, बट आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आ गया 1 ओवर माइनस आयोटा या -1 ओवर आयोटा, ऐसे भी लिख सकते। अब आपको बताया गया कि कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में आयोटा नीचे नहीं होता, तो हमें उससे जान छुड़ाने के लिए इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, आयोटा से या माइनस आयोटा से, जिससे भी करना चाहिए। जब सिंगल होता है फिर नो इश्यू, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास आयोटा ओवर -1, तो माइनस माइनस से कैंसिल होके ये प्लस आयोटा, आंसर बन गया इस सवाल। जिसका 4 पार्ट है उसमें है आयोटा की पावर -10, तो बेटा जिस तरह आपने -3 वाले को आपने पावर पॉजिटिव बनाई और पॉजिटिव बनाने के बाद आपने उसको स्प्लिट किया क्योंकि 8 थी, ये इवन है, तो ये नीचे जब 10 आएगा ना, तो जो ये देखो 100 के साथ किया था, क्या 2 की 50, तो वहां कर देंगे 2 की पावर 5, उसको सिंपलीफाई करेंगे, और अगर यहाँ पे आयोटा तो नीचे आना नहीं है तो वो सीधा सीधा आसानी से सिंपलीफाई हो जाएगा। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करना, ना हुआ तो फिर मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा। तो ये आयोटा की सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल था। अब हम मजीद इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बल्कि जगह है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z। ये जो IFF लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ना पता चला तो फिर मैं बताऊं। z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली, ओ मैंने बता दिया, इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। रियल इधर नीचे लिख देते हैं, इसे पढ़ते हैं IFF जो लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या है? इसमें ना मतलब अगर हम कंडीशन की बात करते हैं, तो कंडीशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ, अगर इसके मीनिंग देखते हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ है, असल में कंडीशन भी यही है। उसके हवाले से हम यूं बात कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मैंने अगर पढ़ना है तो सिर्फ कंसेप्ट एकेडमी में ही पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको खुदगर्जी की तरफ ले आता हूँ, मैथ पढ़ना है तो सारा आफ्ताब से ही पढ़ना है, तो ये इफ एंड ओनली इफ कहलाता है। मैंने अगर मोबाइल लेना है तो मैंने वो, मतलब आप अपनी कोई चॉइस का बताना चाहते हैं तो मैंने फलां ही लेना है, ये इफ एंड ओनली इफ है। मैंने अगर कोई शॉपिंग करनी है तो फलां मार्केट से करनी है, ये इफ एंड ओनली इफ कहलाता है। तो ये दो हिस्से हैं इस सवाल के। इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है। ये जो इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब क्या है वो भी सुन लीजिए। अगर ये पहला पार्ट है सवाल का और ये दूसरा पार्ट है सवाल का, तो इसका मतलब ये होता है कि आप
ये पहला पार्ट सपोज करके दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे, और जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि दूसरा पार्ट सपोज करके पहला पार्ट प्रूव करेंगे। तो इस तरह ये दो इसके हिस्से हैं सवाल के। तो किस तरह से चलते हैं, पहला हिस्सा आप ये वाला भी ले सकते हो, आप ये वाला भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, उसमें करते हैं लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं, यहां पर चूंकि टॉपिक भी कॉम्प्लेक्स का है तो आमतौर पे जो स्टैंडर्ड है वो a प्लस बी आयोटा, हम कोई अननोन z सपोज कर लेते हैं। तो z बार इसके कॉन्जुगेट को कहते हैं, इसका कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा होगा। अब ये दोनों आ गए तो 1 है, दोनों बराबर ले लो और ये प्रूव करके दिखाओ। चले तो हम z बार को z के बराबर लिखते हैं। अब हमारे पास जो z बार है वो है a माइनस बी आयोटा और z है a प्लस बी आयोटा। अगर आप इसको उठा के लेफ्ट पे ले आते हो, a माइनस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा, लेफ्ट पे आ गया तो साइन बदल गया। अब एक कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस टू बी आयोटा इक्वल टू 0। अब ये स्टेप क्या है, ये बेसिकली 3 नंबर हैं, एक -2 है, एक b है और एक आयोटा है। देखो -2 3 का प्रोडक्ट है, हमारे पास यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं जिनमें सिर्फ एक की बात हम कर रहे होते हैं कि इन तीनों में से कोई एक 0 है। देखो -2 0 नहीं होता, आयोटा भी 0 नहीं होता, हमें पता है आयोटा -1 का स्क्वायर रूट होता है, यानी 0 नहीं है, ये कन्फर्म। ना -2 0 है ना आयोटा 0 है, तो पीछे बचा एक कौन, b। इसका मतलब ये हुआ as these two are not equal to 0 so b एक अननोन है, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन अननोन है तो वो तो 0 हो सकता है। अब 3 का प्रोडक्ट 0 है तो 2 तो कहते हैं हम 0 नहीं है, पीछे फिर इसी की ऑप्शन बचती है तो ये 0 होगा। अब अगर ये 0 है तो फिर इससे आगे वाला काम हम करते हैं। उसके लिए अब मैं ये मिटाऊंगा, लेकिन आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं। मैं ये क्वेश्चन दोबारा से जो भी मैंने स्टार्ट किया है इसको बात करते हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड को बात है वो पूछ लें, जिस किसी ने नोट करना है वो नोट कर ले। 2 मिनट है आप लोगों के पास जी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो अनम्यूट करें और सवाल पूछें। तो क्या मैं मिटा दूं, रोक लेना मुझे अगर कोई नोट कर रहा है तो। यस सर, मैं रोकूं? नहीं, क्या यस मिटाऊं या नोट करना है? सर वो नाम उठाएं। अच्छा चलो नोट करो जल्दी, करे करे शाबाश। तैमूर कुरैशी, तैमूर बेटा अनम्यूट करो। यस सर। जी बेटा अनम्यूट ही रखें अपना माइक। आई वांट टू टॉक टू यू। आप कभी आ जाते हैं क्लास में, कभी भाग जाते हैं, ये क्या कहानी है? आई थिंक कल क्लास में नहीं थे आप। सर कल क्लासेस मैंने नहीं ली थी सर, कल मसला हो गया था इसलिए। अच्छा जी तो चले ठीक है। आज जो काम किया है, आप अभी भी थोड़ा लेट ही आए थे, तो समझ आई है? यस सर, कुछ कुछ आज भी वो सी मसला ही था थोड़ा, इसीलिए लेट आया हूँ आज भी चले थोड़ा। ये बताएं, बुक है आपके पास? यस सर, बुक है। चले ठीक है मैं है शहीद थोड़ी सर। हाँ कोई बात नहीं है, वो आपने इस्तेमाल करनी है, हमने कौन सा उस पर कुछ और काम करना है। तो वैसे वो मैंने आपको बताया था कि एक ऑनलाइन भी जो है सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में पड़ी हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं।
जी गुलाम मुस्तफा, क्या आप मिटाने की तरफ जा सकता हूँ? सर वो बुक डाउनलोड नहीं हो रही थी, पता नहीं। अच्छा, चले ऐसा करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं आप लोगों को सेंड कर सकूँ तो। ये सर सही है। ओके सर। जी बेटा, वापस आते हैं इस तरफ। मैंने कहा इस सवाल के दो हिस्से हैं, पहले वाला सपोज करो, दूसरा प्रूव करो। इसके लिए हमें z चाहिए था, वो हमने अननोन एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आई उठा लिया, उसका कॉन्जुगेट ले लिया। तो जो पहला हिस्सा था वो था दोनों इक्वल लें, तो हमने इक्वल लिखे और उसमें वैल्यू लिखी, उनको अरेंज किया, एक प्रोडक्ट आ गया जीरो के बराबर। प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो तो सबको जीरो होना चाहिए, बट वी नो कि ये दो जीरो नहीं है, पीछे फिर ऑप्शन बचता है बी जीरो है। अब अगर बी जीरो है तो देखिए क्या होता है। z आपके पास था a प्लस बी आयोटा, तो इसमें हमने निकाल लिया कि b जीरो है, तो हम इसमें b जीरो पुट कर दें, a प्लस जीरो आयोटा आ जाता है। अब अगर इस सवाल को देखें तो इसमें a रियल पार्ट है और जीरो इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट जीरो है। मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, आप लोगों को मिटा दूंगा बाद में। 8 एक का रियल नंबर है, लेकिन इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 8 प्लस जीरो आयोटा। तो अगर 8 एक रियल नंबर है और उसको 8 प्लस जीरो आयोटा की शक्ल दे दी, उसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, यानी हमारे पास अगर z लिया हो a प्लस बी आयोटा, उसमें अगर a जीरो हो देन z इज प्योर इमेजिनरी, और अगर b जीरो हो देन z इज प्योर रियल। अब बताइए यहां फिर b जीरो है, यानी जैसे मैंने 8 बताया ये एक रियल नंबर है, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स की शक्ल में हम लिख सकते हैं, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये रियल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है। अगर a जीरो हो तो प्योर इमेजिनरी, और अगर b जीरो हो तो प्योर रियल। तो यहां देखें इमेजिनरी पार्ट b यानी जीरो हो गया, तो जीरो आयोटा खत्म होके जीरो हो जाएगा, यानी यहां से आयोटा खत्म। तो जिस नंबर से आयोटा खत्म हो जाए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन उसे हम रियल कहते हैं। तो फिर z a के बराबर है और वो एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब है z रियल हो गया। कौन रियल हो गया? z। तो यहां सवाल देखें जरा, अगर दोनों बराबर लो तो z रियल होता है। हमने दोनों बराबर लिए और सिंप्लीफाई करते करते z को क्या शो कर दिया? रियल। ये हमारा एक हिस्सा हो गया। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जब दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं तो उसे लिखते हैं कन्वर्सली, यानी उसका उल्ट। जो मैं पहले आपको बात बता रहा था, ये जो रेड वाला, कि टू सपोज करेंगे लेट z इज रियल। अगर z रियल है, जैसे ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि अगर z रियल है तो b कौन है? जीरो, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट। तो यहां मैं लिख रहा हूं देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको यूं लिखते हैं इमेजिनरी z, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी लिख सकते हो, वो जीरो होगा। अगर एक नंबर रियल हो तो उसका इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो जीरो होता है, जैसे इस 8 का है। अब इमेजिनरी ऑफ z हमने ये सपोज किया हुआ है, इसमें a इसका रियल पार्ट है और b इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो कौन है इमेजिनरी पार्ट इसका? b। तो इसका मतलब है imgz जो मैंने लिखा है इसकी जगह हम b लिख सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b, इट मींस b इज जीरो। अब अगर b जीरो है तो इससे आगे देखें, यहां पर हम लिख देते हैं इंप्लाइज z किसके बराबर था? a प्लस बी आयोटा। b जीरो हमें कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, जो हमारी सपोजिशन है। a प्लस जीरो आयोटा, a प्लस जीरो आयोटा a ही होता है। उसके बाद z बार,
वो था a माइनस बी आयोटा। तो b की जगह जब 0 करते हो तो ये 0 आयोटा, यानी ये भी a आ गया। तो z की वैल्यू भी a आ रही है और z बार की वैल्यू भी a आ रही है। कब? जब b 0 है। और b कब 0 है? जब z रियल है। इसका मतलब है z रियल कर रहे हो तो z और z बार की वैल्यू क्या आ रही है? आपस में इक्वल। तो यहां आप लिख सकते हैं इंप्लाइज z बार इज इक्वल टू z। तो ये देखे बेटा, ये सवाल खत्म। आपने z रियल सपोज किया, यानी ये वाला सपोज किया, और दोनों को बराबर बना के यहां पे दिखा दिया। पहला हिस्सा क्या था? यहां देखें, दोनों को बराबर लेना है और z रियल शो करना है, ये किया था। और दूसरा हिस्सा क्या है? z रियल लेना है और दोनों को बराबर शो करना है। तो ये था ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई दफा 4 नंबर का पेपर में आया हुआ। शुरू में तो ये 8 का भी आया था, लेकिन उसके बाद ये 4। मैंने इसमें कुछ स्टेप्स जो है ना वो एलेबोरेट किए हैं, तो थोड़ा लेंथी बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये शॉर्ट भी हो सकता है जी। आगे चलते हैं। ओ तेरी है, यहां से मिटा दिया मैंने। चले दोबारा लिख लेते हैं। z बार इज इक्वल टू z। कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 4। इफ एंड ओनली इफ z इज रियल, ऐसे लिखा हुआ था। तो इसमें हमने लेट किया था z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो ये सवाल पूरा हो गया है। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट है, बहुत आसान। 5 प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर रूट। वो कहता है इसकी ना स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा की शक्ल बना के दिखाओ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो देखो बेटा, हम इसको 5 प्लस 2, इस -4 को लिखो -1 इंटू 4। स्क्वायर रूट अलहदा अलहदा कर दो, दरम्यान में मल्टीप्लाई है इसलिए -1 का अलहदा हो गया, 4 का अलहदा। 5 प्लस 2, अगर आप लोगों को याद हो तो -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? आयोटा के। तो यहां पे हमने आयोटा लिख दिया। और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये आ गया 5 प्लस 4 आयोटा। अब देखो बेटा, ये a प्लस बी आयोटा की शक्ल में आ गया। यही हमारा टारगेट था। बहुत सिंपल सा, बस एक किस्म का स्क्वायर रूट को यूज किया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, ये भी मैं मिटा दूंगा जल्दी से, किसी ने लिखना है तो लिख ले, ये जो एंड पे है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 2 प्लस ब्रैकेट में -3 स्क्वायर रूट, 3 प्लस ब्रैकेट में -3 स्क्वायर रूट। इसको a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लाना है। तो अगर इसको देखें तो ये प्रोडक्ट है, तो हमें पहले हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। कुछ यूं आएगा, पहले आयोटा की शक्ल लाते हैं। अब मैं यहां से थोड़ा शॉर्टली भी देखूंगा ना। ये देखो 4 के साथ माइनस था ना, तो माइनस की वजह से ये आयोटा आ रहा है और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। तो हम उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? ये देखो, माइनस का स्क्वायर रूट आ गया आयोटा और 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। यहां 3 प्लस माइनस का स्क्वायर रूट आ गया आयोटा और 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। यहां तो 4 का स्क्वायर रूट था ना, 2 आ गया था, वहां वो चेंज नहीं होगा। तो अब हमने आयोटा में लिखने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और 2 को इससे नेक्स्ट से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों से ऐसे हमने मल्टीप्लाई करना।
ये आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा, और फिर इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 दफा है, तो ये 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट आप लिख देंगे। उसके बाद 6, यहां से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, 3 स्क्वायर रूट आयोटा बचा 2 प्लस 3, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट सेम है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके 3 रह जाएगा। इसको मजीद आगे सिंपलीफाई करते हैं। तो ये आ गया 6, ये आ गया 3 स्क्वायर रूट आयोटा, और ये आ गया 5, ये आ गया -3। 6 - 3 क्या होता है, 3 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा। देखिए बेटा, ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई। तो हमने पहले उसको आयोटा की शक्ल में लाए, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई किया, एंड देन हमने उसको सिंपलीफाई करके a प्लस बी आयोटा की शक्ल स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। तो ये सवाल, ये लेक्चर था आज का हमारा, और बाकी इसमें 2 पार्ट रहते हैं, उसमें से एक मैं कराऊंगा और एक आपकी असाइनमेंट देनी है, लेकिन फिलहाल हमारे पास यही काम था। बाकी सर, एक मिनट बेटा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर देखेंगे। जी तैमूर, अनम्यूट करें। सर टेस्ट भी होगा, ये इसके टेस्ट भी होंगे? आप माइक को थोड़ा दूर रखें। हाँ जी, आपको ना टेस्ट शेड्यूल कुछ दिनों तक दे दिया जाएगा नेक्स्ट वीक में, और उसके मुताबिक इंशाल्लाह फिर आपका टेस्ट हो। जी, और किसी बच्चे का सवाल? जल्दी से 2 मिनट में नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर नई क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।